जम्मू कश्मीर के अंदर भीम आर्मी ने दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय महासचिव हितेश माही जी जो हैं वो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर यहाँ पर आए हैं और भीम आर्मी की एक मीटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर के किन मुद्दों पर ये बात करेंगे और जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उन हालात पर इनका क्या स्टैंड रहेगा और भीम आर्मी किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आगे काम करेगी और किस तरीके की नीतियाँ रहेंगी उस पर बात करेंगे। गिनी जी, स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर। जय भीम जी। मुझे बताएं कि आज जम्मू कश्मीर में भीम आर्मी का राष्ट्रीय कमेटी का या सदस्य कोई जो पहली बार जम्मू कश्मीर में आया है, पवन लोनी जी आपके साथ प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की किन नीतियों पर अब भीम आर्मी का काम रहेगा और जो दलित समाज है, जिस समाज को दबाने की या जिस समाज को किसी ना किसी तरीके से उनके हक छीनने की बात जो की जाती है, उस पर क्या रणनीति रहेगी? जैसे भाई आप जानते हैं कि हमारे भीम आर्मी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष भाई लोनी जी पिछले 1.5-2 साल से जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। मैं भीम आर्मी का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते भाई चंद्रशेखर आज़ाद और भाई विनय रतन के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्होंने मुझे जम्मू कश्मीर भेजा है। मैंने आज टीम से मीटिंग की है, बहुत सारे नए लोग मिले हैं और आने वाले दिनों में आपको भीम आर्मी का काम दिसेगा। जो यहाँ की नीतियाँ देखी है और हमने साथियों से जानकारी ली है, जो जम्मू कश्मीर के मेन मुद्दे हैं, जैसे अभी ताज़ा मुद्दा उठा हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद जी का। आप सभी जानते हैं कि उनको मजबूर कर दिया खुदकुशी करने को लेकर। अभी भी सरकार उनको उस केस को दबाने का प्रयास कर रही है और हम ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इसकी जो है सही से जांच होनी चाहिए। सरकार उनसे सीबीआई जांच कराए और सही जो गुनहगार लोग हैं उनको पकड़े। और आज किन मुद्दों पर जो है वो बातचीत हुई है? जम्मू कश्मीर के क्या मुद्दे हैं जिन पर खास करके आपकी नज़र रहेगी और चंद्रशेखर आज़ाद को आप क्या मैसेज देंगे वहाँ पर जा कर के जिस पर काम करने की ज़रूरत है? तो भैया ने जैसे चंद्रशेखर भाई और विनय रतन भाई ने मुझे यहाँ पर भेजा। यहाँ कर मैंने एक चीज़ आकर देखा है कि यहाँ पर जो ओबीसी समाज है उनका जो आरक्षण है, जो यहाँ की जो सरकार है वो दे नहीं रही। और जब से धारा 370 हटाई गई है तब से मैंने ये चीज़ नोटिस की है, पूरे जम्मू कश्मीर से ये एट्रोसिटी की घटनाएं जो हैं बढ़ गई हैं। तो इस पे अभी भीम आर्मी ध्यान देगी, क्योंकि भीम आर्मी आपको जानते हैं कि पूरे देश में काम करती है, चंद्रशेखर का काम बोलता है। तो आप देखेंगे, अभी हमने टीम से मिले हैं, भैया की तरफ से, चंद्रशेखर भाई की तरफ से मुझे यहाँ भेजा गया है। आने वाले दिनों में हम अपने जो है कैडर कैंप जो है शुरू कर रहे हैं और जल्द ही पूरे सभी ज़िलों में टीम बन जाएगी। और बहुत सारे ज़िलों में टीम बनी भी हुई है। बहुत सारे लोग, आज 400-500 लोग जो थे वो शॉर्ट नोटिस पे, 2-3 दिन के नोटिस पे यहाँ पर आए हुए थे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भीम आर्मी का जो काम है आप खुद बताएंगे, आपसे खुद मिलेंगे हम। कुछ संगठन हैं जो ये चाहते हैं कि भीम आर्मी को भारत के अंदर से बैन कर देना चाहिए। बैन करने का मुद्दा क्या है? क्यों वो लोग चाहते हैं कि भीम आर्मी को बैन कर देना चाहिए? क्योंकि आप जानते हो कि पूरे देश में हज़ारों संगठन है, लाखों संगठन है। एक भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जिसका नाम बोलता है, जिसका काम बोलता है। भाई चंद्रशेखर का नाम बोलता है, विनय रतन भाई का नाम बोलता है। तो जो भीम आर्मी की पहचान है ना, अपने काम से पहचान है। आप जानते हैं कि बहुत सारे संगठन जो बने हुए हैं, जो लोग हैं वो सिर्फ नाम के संगठन बने हुए हैं। जब किसी को ज़रूरत होती है तो लोग किस नाम को पुकारते हैं, आप कभी पता करिएगा। पूरे देश में अगर आप जानते हैं, आपको लोग जानते हैं, आप पूछिएगा कि जब जम्मू कश्मीर में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में जब भी कोई घटना घटती है तो पुलिस से पहले लोग भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद को बुलाते हैं कि भैया आएँ। और आज भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो चंद्रशेखर भाई की जो हत्या यहाँ की गई है, उनके सिलसिले में भी मैं उनके परिवार वालों से भी मिला हूँ, उनसे भी और भी साथियों से मिलूँगा। और आने वाले समय में हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर सरकार इसकी सही तरीके से जांच नहीं कराती तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आंदोलन होगा और भीम आर्मी का पूरा आप काम देखोगे यहाँ पर कैसा हो रहा है। बीएसपी बहुजनों की पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब से बीएसपी बनी है तब से उन लोगों का ऑफिस भी है, उन लोगों के लोग भी हैं, उन लोगों की टीम भी है, लेकिन तब भी बहुजन समाज के लोगों की जो परेशानियां हैं उनका हल नहीं हो पाया। तो आप बीएसपी को किस तरीके से देखते हैं और भीम आर्मी और बीएसपी में लोग किस तरीके से फ़र्क करें? लोगों का ये कहना है कि भीम आर्मी और अब भीम आर्मी है, पहले बीएसपी थी,
लोगों को जो है वो आई वॉश जरूर किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में शायद लोगों के काम नहीं होंगे, ऐसी अफवाह जो है यहाँ पर चल रही है। और जो काम की बात करते हैं, जो जिस पार्टी का आपने नाम लिया वो बाबा हमारे मान्यवर साहब कांशीराम के द्वारा बनाई गई पार्टी है। जब तक वो साहब जिंदा थे तो उनका जो काम था आप सभी भली भांति जानते हैं। उनके जाने के बाद जो काम है वो क्या है वो आपको ही पता है। हमें तो भीम आर्मी बनाए को अभी 7 साल हुए हैं। तो ये है कि जो अच्छा काम करेगा लोग उसे देखेंगे। भीम आर्मी तो वैसे भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि भीम आर्मी तो अपने कामों की वजह से जानी जाती है। तो हमारा तो पूरे देश में काम बोलता है, चाहे हिमाचल, चाहे पंजाब, चाहे हरियाणा, चाहे यूपी, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान, चाहे बम्बई, चाहे उड़ीसा, या कहीं की किसी भी प्रदेश की बात कर लो। भीम आर्मी 7 सालों में 25 प्रदेशों में काम कर रही है और पूरे दमखम से काम करती है। और भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। आने वाले समय में सब बता देंगे। और लोगों की इच्छा है जो अच्छा काम करेगा उसे वो चुन लेंगे। हम तो किसी को बोलते नहीं है ना। आज मैं मुझे तो ये खुशी है कि आज जैसे मैं यहाँ पर आया और जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें बुलाया, तो जैसे जो व्यक्ति, अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो लोग हमें बुलाएंगे। अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो हमें कोई बुलाएगा नहीं, हमें कोई देखने नहीं आएगा, हमें कोई सुनने नहीं आएगा। आप देखते हैं चंद्रशेखर भाई की जब भी रैली होती है तो हज़ारों की भीड़ होती है वहाँ पे। तो लोगों ने भी अभी मन बना चुके हैं कि अगर बहुजन समाज में इस वक्त अगर कोई काम कर रहा है वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। चंद्रशेखर भाई ने काम किए, लेकिन जब इलेक्शन लड़ी उसमें उन लोगों को वोट नहीं मिला। ये क्या कारण मानते हैं? जब समाज को पीड़ा का सामना करना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, उस वक्त चंद्रशेखर खड़े होते हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी है तो चंद्रशेखर को इग्नोर क्यों कर दिया गया? जो चंद्रशेखर को इग्नोर करने की ये तो उनकी खुद की मानसिकता है। बट ये है कि अभी वो सोचते हैं कि नया लड़का है, क्या करेगा, ये करेगा। कुछ समझते हैं कि उसकी उम्र कम है, उसे तजुर्बा कम है। बट मैं आपको बता दूं कि भैया अपने भाषण में भी बताते हैं, सरदार भगत सिंह, करतार सिंह सराभा की कोई उम्र ज़्यादा नहीं थी। उनका काम बोलता है। ऐसे चंद्रशेखर भाई का भी काम बोलता है। क्योंकि जो लोग हैं जो आज चंद्रशेखर आज़ाद का विरोध कर रहे हैं, या जो उनका साथ नहीं दे रहे, वो आने वाले समय में वो पछताएंगे। उनको पता लगेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद ही एक वो व्यक्ति है जो बाबा साहब और साहब कांशीराम के मिशन को घर घर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, वो भी बिना संसाधनों के। आपको भी पता है, बता दूं, चाहे हमारे भाई पवन कुमार लोनी है, चाहे कोई और भी अध्यक्ष है, हमारे हिमाचल के रवि कुमार दलित भाई अध्यक्ष है, जैसे मैं हूं, जैसे सनी जस्सल जी है। हम लोग हैं ना ग्राउंड पे काम करने के वाले व्यक्ति हैं। हमारे पास पैसे नहीं है बट हम फिर भी है ना। साहब कांशीराम ने साइकिल पे काम किया था, मिशन को लिया था। अब तो हमारे पास संसाधन है, हमारे पास सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखते रहिए, आने वाले समय में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में भी। 7 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर, इतना लेट क्यों? संगठन तो आपका काफ़ी देर पहले यहाँ पर एक्टिव हो चुका था, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग लेट क्यों यहाँ पर? तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग, मैं आपको बता दूं कि ये जो भीम आर्मी बनाई है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद और भाई विनय रतन भाई ने 2015 में बनाई थी। और ये पहले ये एक ज़िले तक का संगठन था, सहारनपुर का। तो जैसे जैसे लोग जुड़ते गए और कुनबा बढ़ता गया, तो ये था कि ये नहीं है कि हम यहाँ अभी लेट आए हैं। हमारी बहुत समय से जम्मू कश्मीर में नज़र बनाए हुए है। और हमारे भीम आर्मी के जो जम्मू के अध्यक्ष हैं वो पिछले 2 साल से यहाँ से काम कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि 2 साल तो हमारे लॉकडाउन में निकल गए, तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है। पर आने वाले समय में आप देखेंगे थोड़ी इस काम की स्पीड बढ़ा देंगे। आज़ाद समाज पार्टी बनाई गई है, पार्टी का क्या रहेगा? क्या पार्टी जम्मू कश्मीर में आने वाले इलेक्शनों में भाग लेगी? जी, ये तो यहाँ के प्रदेश की कार्यकारिणी के जो यहाँ के लोग हैं वो तय करेंगे। जब इनका संगठन मजबूत हो, अगर इनको लगता है कि भीम आर्मी तो हमने बनाया कि नेता बनाने वाली फैक्ट्री है, हम कहीं से बड़े बनाए नेता नहीं लेके आते। अगर आज़ाद समाज पार्टी में कोई चुनाव लड़ेगा, अगर चुनाव भीम आर्मी से कोई नेता पैदा हो के चुनाव लड़ना चाहता है, तो हम तो चाहते हैं कि भीम आर्मी तो नेता बनाने वाली फैक्ट्री है। भीम आर्मी से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करेगा तो उसे लड़ा दिया जाएगा। मेरा आखिरी सवाल कि चंद्रशेखर भाई कब जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे? और जम्मू कश्मीर के लोगों का जो इंतज़ार है, जो लोगों की एक डिमांड है, जो बहुजन समाज के लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उन्हें यूट्यूब सोशल मीडिया पर देखते हैं, सुनते हैं, तो जम्मू कश्मीर कब आ रहे हैं? तो ये तो मुझे तो भेजा है भैया ने, तो मैं तो ये चीज़ देखने आया हूँ। तो मैं अभी मिला हूँ, अभी जो मीटिंग में हमारे साथी मिले हैं, अब भी मुझे कई मुसलमान साथी, सिख समाज, कई बहुजन समाज के लोग, ओबीसी समाज के जो बड़े लोग हैं
जो बहुजन समाज में काम कर चुके हैं, केडराइज लोग हैं, वो मिले हैं। और चंद्रशेखर भाई का आगमन बहुत जल्द होगा और ये टीम इनकी तय करेगी कब करवाना है और कैसे करवाना है। ये है कि चंद्रशेखर भाई और विनय रतन भाई तो कभी भी आने वाले समय में, आने वाले दिनों में चंद्रशेखर भाई कभी भी जम्मू कश्मीर आ सकते हैं। तो हमारे साथ हितेश माही जी, राष्ट्रीय महासचिव, बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी जल्दी चंद्रशेखर आज़ाद का दौरा हो सकता है। आज महासचिव यहाँ पर आए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनके परेशानियों को सुना, उन लोगों से बातचीत की और एक मीटिंग जो है वो यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें आने वाले समय में किस प्रकार भीम आर्मी जम्मू कश्मीर में काम करेगी और आज़ाद समाज पार्टी हो सकता है यहाँ पर इलेक्शन में भाग लेगी। ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। कैमरामैन गोल्डी के साथ संसार सिंह, जम्मू से।